खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता की। सांसद पप्पू यादव प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से बड़ी बात कही। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनावी चर्चा के बीच सांसद पप्पू यादव ने मतदाता परिचय पत्र को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। एनडीए सरकार को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही और पूर्णिया के विकास की विस्तृत चर्चा की। साथ ही बता दें कि बिहार के अन्य मुद्दों को लेकर सांसद पप्पू यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता पूर्णिया अर्जुन भवन से सांसद पप्पू यादव द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा, हम आपको रूबरू कराते हैं। पूर्णिया से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। महागठबंधन एक है, महागठबंधन मजबूत है और महागठबंधन बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बिहार के गरीब और पिछड़ों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, दलितों के साथ जो नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक हो चुकी है। हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में उस निर्णय के मुद्दों पर लड़ेंगे जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, दलित एसटी के लिए राहुल गांधी जी ने जो 50%, 35%, 30% पंचायत में, स्कूल में एट्रोसिटी को लेकर जो गठबंधन है, वह पहला मुद्दा है कि इस देश के अत्यंत पिछड़े दलितों के मुद्दों पर ये 10 निर्णय राहुल गांधी के, उस निर्णय के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरा है पलायन। हर कीमत पे 2.5 साल के अंदर बिहार में पलायन को रोकेंगे और बाहर गए साथियों को वापस लाएंगे। मेरा मानना है कि हमारा 3 मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि 69 लाख जो आपने नाम काटे, क्या आपने नोटिस दी? ये फिर नाम आपने वहां से बिना नोटिस के, यदि हमारा नाम 2 जगह है तो फिर हमको आपने मौका दिया सुधार करने की, हमें कोई आपने वक्त दी? क्या आपने कंप्लेन दी? तो फिर किस आधार पर आपने, हम हैं या नहीं हैं ये आधार क्या है, और हम मर गए ये आधार क्या? दूसरा रोहियाम और घुसपैठ। अब हमें अच्छा लग रहा है
कि बिहार से खत्म हो गई। तो क्या अब घुसपैठ और रुझान के मुद्दे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के नहीं रहे, अब वो ये मुद्दा नहीं रहे, क्योंकि एसआईआर के मुद्दों पर आपने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस को रुझान और घुसपैठी को निकालना पसंद नहीं। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 भारत से घुसपैठ निकाली और नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 500 के लगभग घुसपैठ निकाले 11 साल। तो बहादुर कौन? तीसरी चीज कि घुसपैठ जो आपने निकाला रुझान, उसके लिस्ट आपने लटकाए कि नहीं, उसके लिस्ट को सार्वजनिक की। हर कीमत पे रुझान और घुसपैठ का जो चिन्हित किया गया, जिसके नाम पर आपने एसआईआर को किया, मैं जानना चाहता हूं जिस मुद्दों पर आपने एसआईआर किया और आप लगातार स्पीच में बोल रहे हैं, तो उसकी जानकारी देश को मिलनी चाहिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी देखिए कितने घुसपैठ को सहयोग कर रहे हैं। तो आपने बिहार की जनता को नहीं बता पाए अभी तक कि एक भी घुसपैठ आपको मिली कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आप बिहार की जनता के प्रति उदासीन हैं, बेईमान हैं, और ये सही नहीं है। ये मुद्दा ही इनका गलत था और इन्होंने अभी भी गलत तरीके से एसटी, एससी, ईबीसी जाति वर्ग के और आदिवासी से वर्ग के लोगों का नाम अधिकतर आता है, जिसका नाम सब दिन गांव के अनुसार अमुक जिले में था, इस बार उसका नाम विभिन्न जिलों में विभिन्न बूथों पर कर दिया। जबकि मेरे पास मुजफ्फरपुर का आइडेंटिटी कार्ड था और इस बार हमको हमारी आई कार्ड को सीतामढ़ी का बना के भेज दिया गया कि आपका बूथ वहां जी, जो इस बार आया अपडेट होगा। तो चुनाव आयोग ने गलत दुस्साहस किया है और बीजेपी को पिछले दरवाजे से एनडीए को गद्दी पर बैठाने का भरपूर प्रयास है। ज्ञानेश गलत तरीके से पेश आया। 7 तारीख हम लोगों की बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगी और चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा गलत काम किया कि जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था तो इन्होंने साजिश किया कि एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय में मामले को उस प्रक्रिया में दखल नहीं, क्योंकि वो एक स्वतंत्र आयोग है। चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने के बीच ये दिक्कत है, तो ये भी एक साजिश का हिस्सा है। मैं महागठबंधन जो अपने को सबसे मजबूत, मेरा मानना है कि कांग्रेस माले सभी पार्टी मिल करके हम लोग मजबूत हैं।
मैं आरजेडी नेतृत्व से जरूर आग्रह करना चाहूंगा, यदि आप बार बार कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और हम ही स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा मन दिखाना चाहिए और आपको 100 के नीचे 90 के बीच में चुनाव लड़ना चाहिए और रेस्ट को गठबंधन के बीच, जिस गठबंधन का परसेप्शन ताकत पहला कांग्रेस और हमारे नेता के मुद्दों पर अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ी, ईबीसी, एसटी, एससी का जो झुकाव है वह एक बड़ी ताकत है और हम उसी मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे, किसी भी कीमत पर, उसी मुद्दों पर। तो इसीलिए कांग्रेस का सम्मान, माले का, वीआईपी का सम्मान, सीपीआई सीपीएम का सम्मान आवश्यक है। और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस हिसाब से, और गठबंधन धर्म के लिए कांग्रेस खड़ी है और सभी गठबंधन के लोग मिल करके सरकार बनाएंगे, तो फिर आपको गठबंधन धर्म का पालन के साथ उनके सामाजिक आधार का, कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट और सामाजिक आधार क्या है, अब माले का जहां है आप उसको करिए, लेकिन कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आधार है वो है सीमांचल, वो है कोसी, वो है मिथिलांचल। निश्चित रूप से अगले बार आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में ही सरकार बनाने से चूक गए। और हम हर परिस्थिति में, मैं मानता हूं कि 3 सीट सांसद के रूप में हम सब जीते हैं हर परिस्थिति। हमारा स्टेट विधानसभा में भी 5 और हमारे भाई का जो गठबंधन है, भाई उसका 2। इस आधार पर भी सीमांचल कोसी में अधिक सीट हर परिस्थिति में कांग्रेस का बनता है। कांग्रेस का यह अधिकार बनता है। स्वाभाविक रूप से गठबंधन में हम इस इलाके में श्रेष्ठ कर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बनाने में और एनडीए को खत्म करने में राजद नेतृत्व को सम्मान के साथ और समय रहते हुए आपको यह गठबंधन का फाइनल करना चाहिए। जब किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि 26 को प्लेन कब उड़ेगी, इंडिगो का प्लेन हैदराबाद कब जाएगा, जो तारीख मैंने दी सब उस तारीख को पूर्णिया नेवराम से अब मेरा एक ही सपना है, हर कीमत पर पूर्णिया के कई बड़ी सड़कें जो
उत्तरी पूर्वी और पूर्वांचल बिहार को जोड़ती है, उससे 4 लेन और 6 लेन को अभिलंब करना, जो अभी हुआ। दो केंद्रीय विद्यालय में, दो, जैसे 2 ट्रेन मैंने लिया, वंदे भारत और अमृत भारत, जो भारत में कहीं एक साथ नहीं चली। नरेंद्र मोदी जी के भी रात से एक ही स्टेशन से 2 ट्रेन अभी तक नहीं चली। वह ट्रेन पप्पू यादव के घर से चली और 1 साल के अंदर कोर्ट स्टेशन से 14 ट्रेनें चली। एक साल के अंदर इतना बड़ा पूर्णिया के लिए तब्दीली। फिर मैं कह रहा हूं कि जो मैंने किया, कहा, वो किया, और आगे जो मैंने कहा है वह कुछ चीजें 1 साल के अंदर और कुछ चीजें 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। जनता इंडिया गठबंधन को जिताना चाहती है और राहुल गांधी जी में विश्वास कर लिए और राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता आगे बढ़ना चाहती है। धन्यवाद। बहुत पहले ही घोषणा होनी चाहिए, लेकिन अभी वक्त है। राजद नेतृत्व अविलंब 48 घंटे के अंदर गठबंधन को बैठ करके जनता को एक मैसेज देना चाहिए। एनडीए में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तो मांझी जी, ना तो कुशवाहा जी, ना तो चिराग जी का सम्मान नहीं है। और जदयू के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जदयू का सेकेंड लाइन ही नहीं रहने दिया। जदयू के भीतर ही नीतीश कुमार जी के पुत्र को लेकर के घमासान है और उनको नहीं आने देने की प्रक्रिया बहुत तेज है और इसके पीछे बीजेपी है कि नीतीश कुमार का किसी कीमत पर लड़का नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे पास बड़ा मौका है कि एनडीए गठबंधन के भीतर ही घमासान है। इसलिए इंडिया गठबंधन जो परसेप्शन वोट अधिकार में राहुल गांधी जी ने बनाया और अत्यंत पिछड़ी जाति एसटी एससी के 10 मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी बनाया, उस आधार पर हमको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम लास्ट मैंने जो